एक ऐसी शख्सियत जिसने इतिहास के पन्नों में सबसे खतरनाक और क्रूर इंसान के रूप में अपना नाम दर्ज किया, जिसके सामने पूरा विश्व कांपता था, जिसकी वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा। यह युद्ध दूसरा विश्व युद्ध था, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई। उस शख्सियत का नाम था एडॉल्फ हिटलर। हिटलर की आर्मी दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौजों में से एक थी, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी हिटलर की हार हुई। उसके पीछे बहुत सारी वजह है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। सो लेट्स बिगिन। रीजन नंबर 1, हिज अलायंस कंट्री। सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए इंग्लैंड को अपने साथ करने में हिटलर नाकामयाब हुआ। उसी के कारण अन्य कम शक्तिशाली देशों की तलाश करनी पड़ी। इटली हिटलर का एक स्वाभाविक पसंदीदा देश था, जिसमें नाजियों के समान एक विचारधारा थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तब उनके सैन्य उपकरण भी आउटडेटेड थे। रोमानिया और हंगरी जैसे अन्य देशों को भी अलायंस में शामिल किया गया था, लेकिन वो देश उच्च गुणवत्ता वाली सैन्य सहायता प्रदान नहीं कर सके। रीजन नंबर 2, एब्सेंस ऑफ वन स्टेप बैक पॉलिसी। हिटलर ने ईस्टर्न फ्रंट पे अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए पोलैंड पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सोवियत यूनियन पे हमला किया और सोवियत यूनियन की टेरिटरी में अंदर मॉस्को तक उसकी आर्मी पहुंच गई। मॉस्को तक पहुंचते पहुंचते उसके रिसोर्स खत्म होने लगे। तभी रसिया ने जर्मन आर्मी पर काउंटर अटैक कर दिया और उसमें जर्मन आर्मी की बहुत कैजुअलिटी हुई। जर्मनी के असफल ऑपरेशन के बाद अपनी आर्मी को विथड्रॉ करने की बजाय हिटलर ने आर्मी को रूसी काउंटर हमलों के खिलाफ खड़े होने और लड़ने का आदेश दिया और जर्मन आर्मी को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तब से हिटलर का डाउनफॉल शुरू हो गया था। रीजन नंबर 3, राइट टेक्नोलॉजी यूज इन रॉन्ग वे। सही तकनीक का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जब मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात थी तो मित्र राष्ट्रों के आगे जर्मनों की स्थिति बहुत अच्छी थी। बड़े पैमाने पर बेहतर टैंक और जेट विमान का उत्पादन किया जा रहा था। हालांकि पैंथर टैंक की तरह अच्छे डिजाइनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमेशा भारी टैंकों की तलाश ने जर्मनों ने टैंक की एक विस्तृत श्रेणी का साथ छोड़ दिया था। बड़े टैंक में प्रत्येक को अलग अलग स्पेयर पार्ट और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा उसके इक्विपमेंट लेबर पर बहुत निर्भर करते थे। उसका मतलब था कि क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके कारण अधिक बार ब्रेकडाउन होता था। इस तरह अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जर्मनी उसका सही इस्तेमाल ना कर सका। रीजन नंबर 4, अटैक ऑन अमेरिका। हिटलर के कहने पर 7 दिसंबर 1941 को जापान के साम्राज्य ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आश्चर्यजनक हमला किया। जबकि अमेरिका अब तक तटस्थ था, वो वार में आना नहीं चाहता था, लेकिन जापान के हमले के बाद अमेरिका ने आक्रामक रवैया अपनाया और अमेरिका भी जर्मन अलायंस कंट्री के अगेंस्ट में हो गया और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब से हमला कर दिया, जिसने जर्मन अलायंस की कमर ही तोड़ डाली। रीजन नंबर 5, हिटलर टेकिंग ओवर एज ए कमांडर इन चीफ। हिटलर ने 1941 में जब मॉस्को पर हमला किया तब सोवियत यूनियन ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसने जर्मनों को हार की कगार पे लाके रख दिया। तब हिटलर ने तथ्यों को स्वीकार नहीं किया और अपने जनरलों की बात नहीं मानी। बौखलाहट में उसने आदेशों का पालन नहीं करने या युद्ध वापस लेने के प्रस्ताव रखने के लिए अधिकारियों को उनकी कमान से हटाना शुरू किया। हिटलर ने कब्जे किए हुए क्षेत्र को वापस देने में भी विश्वास नहीं जताया और उसने खुद को सेना के प्रमुख के रूप में कमांडर घोषित किया। रीजन नंबर 6, द रशियन विंटर। जर्मन आर्मी मॉस्को जीतने के लिए आगे बढ़ रही थी और मॉस्को करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे था। तब अचानक बारिश चालू हो गई। जर्मन टैंक पानी में फंसते जा रहे थे और उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार कम होती जा रही थी। थोड़े दिनों के बाद ठंड चालू हो गई
और इतनी बर्फबारी हुई कि जर्मन टैंक के इंजन भी चालू नहीं हो पा रहे थे। वैसे में जर्मन आर्मी ठंड के कपड़े भी साथ में लेके नहीं आई थी, क्योंकि हिटलर के आदेश के मुताबिक सोवियत यूनियन को विंटर से पहले ही जीतना था। रीजन नंबर 7, वार ऑफ स्टालिनग्राड, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे खूनी लड़ाई के रूप में देखा गया और शायद युद्ध के पूरे इतिहास में अब तक लड़ी गई सबसे महंगी लड़ाइयों में से एक स्टालिनग्राड की लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। 19 नवंबर 1942 को रसिया की रेड आर्मी ने जर्मन आर्मी की रेजिमेंट 6 के खिलाफ ऑपरेशन यूरेनस की शुरुआत की और उनको लगभग खत्म कर दिया था। तब एडोल्फ हिटलर ने आदेश दिया कि सेना स्टालिनग्राड में ही रहे और टूटने का कोई प्रयास ना करे। भारी लड़ाई जारी रही। फरवरी 1943 की शुरुआत तक स्टालिनग्राड में जर्मन बलों का गोला बारूद और भोजन समाप्त हो गया था और आखिरकार बची जर्मन आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लड़ाई 5 महीने, 1 सप्ताह और 3 दिन तक चली। रीजन नंबर 8, अ वार ऑन 2 फ्रंट। हिटलर की लड़ाई 2 फ्रंट में चल रही थी। ईस्टर्न फ्रंट में उसकी लड़ाई पोलैंड और सोवियत यूनियन से और वेस्टर्न फ्रंट पे उसकी लड़ाई फ्रांस और इंग्लैंड से चल रही थी। ऊपर से हिटलर ने अमेरिका के साथ भी युद्ध का आगाज कर दिया था। हिटलर लगातार अपनी सेना को 2 मोर्चों के बीच बांट रहा था। हर जगह अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब था कि वह कहीं भी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका और अंत में अपनी हार को आमंत्रित किया। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।